अथाष्टम व्यये भौ में पाप दृग योग समझते मूत्र कृच्छ्रादि रोगश्च कष्टाधिक्यम प्रणाद भयम। तो मित्रों, महर्षि पाराशर बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के 56वें अध्याय के 5वें श्लोक में मंगल की महादशा में मंगल की अंतरदशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली में ऐसा मंगल जिसकी महादशा भी आपके ऊपर चल रही हो और मंगल की महादशा के अंतर्गत मंगल की ही अंतरदशा चल रही हो और ऐसा मंगल यदि आपकी जन्म कुंडली में 8वें घर में बैठा हो, 12वें घर में बैठा हो या फिर पाप ग्रहों से दृष्ट हो या पाप ग्रहों के साथ में कहीं बैठा हुआ हो, तो ऐसा मंगल आपको मूत्र से संबंधित पीड़ा देता है, अर्थात मूत्र रोग आपको देता है। गुदड़ी में कोई समस्या हो सकती है, ऑपरेशन आदि हो सकता है, कृष्ण रोग आपको हो सकता है और अनेकों प्रकार के कष्ट जो हैं आपके जीवन में बार बार आते रहता है। और 6वें श्लोक के पहले लाइन में कहते हैं कि चौराही राज पीड़ा च धन धान्य पशुक्षय, अर्थात चोरों से भी भय ऐसे समय में बना रहता है जबकि आपकी जन्म कुंडली में मंगल की महादशा में मंगल की अंतरदशा चल रही हो और ऐसा मंगल आपकी कुंडली में 12वें घर में या 8वें घर में बैठा हुआ हो या फिर दूषित ग्रहों के साथ में बैठा हुआ हो या मारक ग्रहों की दृष्टि हो, पाप ग्रहों की दृष्टि में बैठा हुआ हो, तो ऐसा मंगल आपके जीवन में धन धान्य का क्षय करता है और पशु धन का भी नाश कर देता है। आज के समय में कहे तो बड़े से बड़े हाथी घोड़ा के समान आपके यहाँ पे गाड़ियां रखी हुई है, उन गाड़ियों का भी नाश कर देता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बार बार ये बात बतलाता हूं कि किसी भी ग्रह के विषय में कुछ भी या किसी भी ग्रह को देख करके कुछ भी बोलने से पहले एक बार उस ग्रह का अवलोकन अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि कोई भी ग्रह हो यदि उसके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो या पाप ग्रहों के साथ में बैठा हो, अशुभ भावों में बैठा हो, ये तो अलग बात है, समझ गए। और यदि अशुभ भावों में न भी बैठा हो, अच्छे घरों में भी बैठा हुआ हो कोई भी ग्रह और उसके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो या फिर पाप ग्रहों के साथ में बैठा हुआ हो, तो ये निश्चित हो जाता है कि ऐसा ग्रह आपको कभी भी अच्छा फल नहीं देगा, शुभ फल कभी भी नहीं देगा। अब अगर आपको ये देखना है कि वो किस तरह का और किस क्षेत्र से संबंधित हानि कर सकता है, तो आप उस ग्रह के स्वभाव को अच्छे से पढ़िए और उस घर से संबंधित विषयों को जान लीजिए और उसके बाद ही आप ये बता सकते हैं कि किस क्षेत्र में और कितना और कब तक ये पीड़ा दे सकता है, आपको कितना नुकसान कर सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप भी अपनी कुंडली देख लीजिए और अपने बारे में अच्छे से समझ लीजिए और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में न आवे तो आप किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान से संपर्क करके और अपनी कुंडली दिखाइए। और यदि कोई श्रेष्ठ विद्वान आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, फोन कीजिए, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे। ठीक है।